नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भटनेर आईएएस में। जो हमने लास्ट दो टॉपिक किए थे, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज, आज हम उन दोनों चैप्टर्स के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं। वो क्वेश्चंस जो पहले सी सेट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 4, 12, 95। इसके बाद इसने लिखा है 1, 1, 96, 29, 1, 96। नेक्स्ट लिखा हुआ है 26, 2, 96 और इससे बाद की संख्या आपसे पूछी गई है। दोस्तों, अगर आपको याद हो, हम ये सेम क्वेश्चन जब कैलेंडर टॉपिक किया था तब भी कर चुके हैं और ये सी सेट 2018 में आया हुआ एक प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो 4, 12, 95 ये एक तारीख दिखाई गई है, 4, 12, 95। दूसरी तारीख है 1, 1, 96। इसके बाद है 29, 1, 96 और सबसे लास्ट तारीख नजर आ रही है 26, 2, 96। तो आपको जब भी प्रश्न मैंने कैलेंडर टॉपिक के साथ कवर करवाया था तो मैंने कहा था ये जो सीरीज बनी है ये डेज के डिफरेंस पे बनी है, दिनों के अंतर पे बनी है। अगर 4, 12, 1995 से मैं 1, 1, 1996 पे जाना चाहता हूं तो क्या हो रहा है। अगर 12वें महीने की दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर महीने में कुल 31 दिन होते हैं। यहां 4 तारीख तक की तो बात कर दी गई, दिसंबर महीने के 27 दिन शेष हैं और अगले महीने का एक दिन बढ़ गया, यानी इन दोनों में 28 दिनों का अंतर है। अब अगर मैं 1, 1, 1996 से 29, 1, 1996 पे जाता हूं तो यहां क्लियरली पता चल रहा है, अगर मैं 1 तारीख से 29 तारीख पे जाता हूं तो फिर से इनके मध्य भी 28 दिनों का अंतर है। तो कहीं ना कहीं यह श्रृंखला 28 दिनों के अंतराल पे दिखाई गई है। अब अगर मैं 29, 1, 1996 से 26, 2, 1996 पे जाना चाहता हूं तो यहां ध्यान दीजिएगा 1996 की बात हो रही है। 1996, 29 जनवरी में कुल कितने दिन होंगे? 31। 29 तक की कहानी क्लियर है। जनवरी महीने के बचे 2 दिन शेष और फरवरी महीने के इसने लिए 26 दिन। तो फिर से इन दोनों तारीखों के मध्य अंतर आया 28 दिनों का। पहले 28 दिन जोड़े गए, फिर से 28 दिन जोड़े गए, फिर से 28 दिन जोड़े गए, तो अंत में फिर हम 28 दिन जोड़कर आंसर देंगे, लेकिन इस बार ये 28 दिन जोड़ना पड़ेगा 26, 2, 1996 में। और अगर मैं 26, 2, 1996 की बात करूं तो 1996 है, यहां पे लास्ट में 96 लिखा हुआ है। अगर ये 96 है तो 96 4 से कंप्लीटली डिविजिबल भी है, 96 में 4 का पूरा भाग भी जाता है। तो इसका मतलब है कि यह दिया गया एक लीप वर्ष हुआ। और अगर ये एक लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिनों की। हमें 26 तक की कहानी तो क्लियर है। फरवरी महीने के दिन बचे 27, 28 और 29, यानी कि फरवरी महीने के 3 दिन काउंट हुए और टोटल हमें काउंट करने हैं 28 दिन। 28 में से 3 दिन मैं काउंट कर चुका हूं। ये 3 दिन जो काउंट किए गए हैं ये 3 दिन है मेरे पास फरवरी के। शेष कितने बचे? 25 दिन। तो ये 25 दिन जो हमारे पास शेष बचे हैं ये आएंगे अगले महीने के। और अगला महीना कौन सा हो जाएगा? मार्च। 25, 03, 96 इसका आंसर कहा जाएगा। तो दी गई पूरी की पूरी सीरीज जो है हमारी, दी गई पूरी की पूरी सीरीज कैलेंडर टॉपिक पर बेस्ड है, या यूं कह लीजिए दिनों के अंतर पर आधारित है। ये क्वेश्चन सी सेट में 2018 में पूछा गया एक प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें श्रृंखला का दिखाई दे रहा है। आपको आपकी स्क्रीन पे राइट साइड में एक प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बोर्ड पे लिखने भी जा रहा हूं कि क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है AZ, CX एंड FU। जब हमने सीरीज चैप्टर कवर किया था तो सीरीज चैप्टर के बारे में आपको बताया गया था कि सीरीज जो है 2 प्रकार की हो सकती है, नंबर सीरीज भी हो सकती है, लेटर सीरीज भी हो सकती है। तो यहां दी गई सीरीज अक्षरों की श्रृंखला है, लेटर सीरीज है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आईएएस के प्रीलिम एग्जाम में 1996 में आया हुआ एग्जाम है, उसमें पूछा गया था। ये ध्यान दीजिए, मैंने यहां पे सिर्फ आपको ये बताया कि आईएएस प्रीलिम, यानी पहले एक सिर्फ कॉमन एग्जाम हुआ करता था जब सी सेट नहीं होती थी। तो ये उस कॉमन एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न है।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दी गई जो श्रृंखला है ये दो दो अक्षरों की है, तो हम दो श्रृंखलाएं एक साथ चला के कर सकते हैं, या फिर इसको करने का एक और तरीका है। ध्यान दीजिएगा, ए का जेड के साथ एक ग्रुप होता है, सी का एक्स के साथ एक ग्रुप होता है और एफ का यू के साथ एक ग्रुप होता है। जब हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को किया था तो उसमें हमने दो बातें याद की थी, ए से जेड तक के 26 अक्षरों के नंबर और हर दो अक्षरों का एक ग्रुप बनाया जाता था। वहां ए का ग्रुप जेड के साथ था, सी का ग्रुप एक्स के साथ था, एफ का ग्रुप यू के साथ था। तो यह सीरीज कहीं ना कहीं ग्रुप पर आधारित है। तो ग्रुप पर आधारित है तो आगे की श्रृंखला क्या होगी? आइए मैं इसकी सबसे पहले नंबरिंग करता हूं। ए जो है पहला अक्षर होता है, सी जो है तीसरा अक्षर होता है और एफ जो है छठा अक्षर होता है। तो अब ध्यान दें, तो पहले इसने दो जोड़कर लिखा है, फिर इसने तीन जोड़कर लिखा है और फिर इसको चार जोड़कर लिखना पड़ेगा। पहले दो जोड़ा गया, फिर तीन जोड़ा गया, तो फिर अब मैं चार जोड़ने वाला हूं। ये चार जुड़ेगा 6 में, 6 और 4 10, 10वां अक्षर होता है जे। लेकिन यहां पे सारे के सारे अक्षर ग्रुप के रूप में है, तो जे का ग्रुप किसके साथ? क्यू के साथ। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर कहा जाएगा जे क्यू, कि जे का ग्रुप क्यू के साथ होता है। अगर आप नंबरिंग से ही करना चाहते हैं, दूसरी श्रृंखला भी आप नंबरिंग से बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा? जेड आता है 26 पे, एक्स आता है 24 पे और यू आता है 21 पे। पहले 2 माइनस, फिर 3 माइनस, अब होगा 4 माइनस, 21 माइनस 4 17 और 17वां अक्षर कहलाता है क्यू। तो आप इसको डबल नंबरिंग से भी कर सकते हैं, या आप इसको अगर ग्रुप से करना चाहें तो ग्रुप के आधार पर भी इस प्रश्न का उत्तर निकाला जा सकता है। तो ये हमारे सेकंड प्रश्न का उत्तर होने वाला है, जो 1996 के एग्जाम में पूछा गया एक प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे को दिया गया है, यह भी एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। POQ SRT एंड VU एंड W। तो देखते हैं, यहां जो श्रृंखला दी गई है यह श्रृंखला है 3-3 अक्षरों की, तो यहां मेरे को 3 बार नंबरिंग लगानी पड़ेगी। करने का तरीका, सबसे पहले सिर्फ पहले अक्षर की नंबरिंग। P हमारे पास 16 नंबर का अक्षर होता है, S 19 नंबर का होता है और V होता है 22 नंबर का। 3 जोड़ा हुआ दिखाई दिया, फिर से 3 जोड़ा हुआ दिखाई दिया, यानी कि श्रृंखला में अंतर 3-3 का चल रहा है और 3 का अंतर बढ़ता हुआ। तो फिर से अगर मैं 22 + 3 करता हूं तो 25 और 25वां अक्षर होता है मेरे पास Y। आइए अब मैं सेकंड लेटर की नंबरिंग करने जा रहा हूं। O होता है 15 पे, R होता है 18 पे और U होता है 21 पे। फिर से अंतर 3 का दिखाई दे रहा है, 15 + 3 18, 18 + 3 21 और 21 + 3 24। 24वां अक्षर होता है हमारा X। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, Q 17 पे, T 20 पे और W 23 पे। अब ध्यान दीजिए, 17 + 3 20, 20 + 3 23। फिर से श्रृंखला बढ़ रही है, कितने के अंतर पे? 3-3 के अंतर पे। 17 + 3 20, 20 + 3 23, तो 23 + 3 26 और 26वां अक्षर हमारा होता है Z। तो हम क्या कहेंगे इसमें? Y, X और Z हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि आपको ऑप्शन नजर आ रहा है Y, X और Z के रूप में, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारे दिए गए तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। और ये एग्जाम में आया हुआ है, IAS के प्रीलिम एग्जाम में 1997 का एक क्वेश्चन है, जो लेटर सीरीज पर आधारित है, जिसमें 3 श्रृंखलाएं एक साथ चला के इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। और ये प्रश्न IAS के प्रीलिम एग्जाम में 1998 में पूछा गया एक प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि यदि SAND सेंड का कोड है VDQG, बर्ड BIRD, बर्ड का कोड है ELUG, और आपसे पूछा गया कि लव का कोड क्या होगा। ये एक प्रश्न है हमारा। तो कोडिंग डिकोडिंग में अगर कहीं पे भी ग्रुप बनता हुआ दिखाई नहीं देता तो हम नंबरिंग करते हैं। आइए मैं नंबरिंग करने जा रहा हूं, और नंबरिंग भी हम दोनों तरफ करते हैं। अगर S की बात की जाए, S 19 नंबर पे आता है, A 1 पे, N 14 पे और D 4 पे। V की बात की जाए तो V है 22 नंबर का अक्षर, D है 4 नंबर का, Q है 17 का और G है 7 का। B 2 पे, I 9, R 18, D 4, E 5, L 12, U 21 और G 7। ये हो गई नंबरिंग। अब दोनों तरफ की नंबरिंग करने के बाद इनको आपस में कंपेयर करने जा रहा हूं कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। प्लस है तो कितना, माइनस है तो कितना। 19 + 3 22, 1 + 3 4,
14 + 3 17 और 4 + 3 7, यानी कि दी गई श्रृंखला +3 से चल रही है। तो मैं नेक्स्ट को भी चेक करता हूं। B2 पे 2 + 3 5, 9 + 3 12, 18 + 3 21 और D4 4 + 3 7। तो यहां पे भी +3 की श्रृंखला चल रही है, यानी कि जो भी आपको कोड दिया गया है उस कोड में अगर 3 3 जोड़ा जाए तो हमारे को नेक्स्ट कोड प्राप्त हो रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। L में भी 3 जोड़ा जाएगा, O में भी 3, V में भी 3 और E में भी 3। सभी के सभी अक्षरों में 3 3 जोड़कर आंसर को प्राप्त किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। L होता है 12 नंबर का अक्षर, 12 + 3 15, 15वां अक्षर हमारा होता है O। O आता है 15 नंबर पे। 15 + 3 18, 18वां अक्षर हमारा होता है R। V होता है 22 पे, 22 + 3 25, 25वां अक्षर होता है Y। E होता है 5 नंबर, 5 और 3 8 और 8वां अक्षर होता है H। तो क्या आपको दिए गए ऑप्शंस में से O, R, Y और H कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? O, R, Y और H है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आपको दी गई दोनों तरफ, जो आपको एक तरफ स्पेलिंग दी गई है, दूसरी तरफ इसके जो कोड बनाकर दिए गए हैं, जैसे ही हमने नंबरिंग की तो नंबरिंग करने के बाद हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहां +3 की एक श्रृंखला चल रही है। और जैसे ही +3 की श्रृंखला के आधार पे L, O, V और E का कोड फाइंड किया गया तो 3 3 जोड़ने पर O, R, Y और H प्राप्त हुआ, जो हमारे इस दिए गए प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह भी आईएएस का प्रीलिम क्वेश्चन है, आईएएस प्री का आया हुआ क्वेश्चन है, जो 1999 में पूछा गया एक प्रश्न है। एक स्पेलिंग दी हुई है SOLID, सॉलिड, और इसने सॉलिड का कोड हमें करके दिया है WPSLPIMFH&A। लेकिन अब इसने प्रश्न कुछ उल्टा पूछ लिया है। पहले हमें इस तरफ की स्पेलिंग देकर कोड पूछा जाता था, अब इसने कोड देकर स्पेलिंग पूछ ली गई है। हमें पूछा गया है ATEXQIBVO कि अगर ये कोड बन रहा है तो ये कोड किस स्पेलिंग का बन रहा है। अब एक बात ध्यान दीजिए, सॉलिड में 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ लेटर्स थे 5, कोड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां सिर्फ 5 अक्षर थे, तो यहां पे कोड बना दिए गए 10 अक्षर, यानी हर एक अक्षर के 2 कोड बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। चलिए सबसे पहले मैं करता हूं इनकी नंबरिंग। S 19 पे, O 15, L 12, I 9 और D 4। अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं W 23 पे और P 16 पे। पहले अक्षर के ये 2 कोड हैं, S 19 पे, L 12 पे दूसरे अक्षर के ये 2 कोड हैं, P 16 पे I 9 नेक्स्ट के ये 2 कोड हैं, M 13 F 6 नेक्स्ट के ये 2 कोड हैं, H 8 और A 1 नेक्स्ट के 2 कोड हैं। यानी कि S के ये 2 कोड बनाए गए हैं, O के ये 2 कोड हैं, L के ये 2 कोड हैं, I के M और F कोड हैं, D के H और A कोड हैं। अगर इस प्रश्न को मैं यहां से हल करना स्टार्ट करूं तो दिखाई दे रहा है कि पहले 4 प्लस करके और फिर उसके बाद 3 माइनस करके लिखा गया। 19 को अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए तो पहले 4 प्लस और फिर 3 माइनस किया हुआ नजर आ रहा है। अगर 15 को कंपेयर किया जाए तो 15 + 4 19 और फिर 3 माइनस किया हुआ नजर आ रहा है। अगर L को कंपेयर किया जाए तो पहले 4 प्लस और फिर 3 माइनस किया हुआ नजर आ रहा है। अगर I को कंपेयर किया जाए तो पहले 4 प्लस और फिर 3 माइनस किया हुआ नजर आ रहा है। अगर D को कंपेयर किया जाए तो पहले 4 प्लस और फिर 3 माइनस किया हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इस तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना चाहता हूं तो हमें नजर आ रहा है कि पहले इसने क्या किया है, पहले 4 जोड़कर और फिर 3 माइनस करके लिखा गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वापस जाना है। वापस किस तरह से जाएं कि मैं उसकी बात करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ए आता है पहले नंबर पे और T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, X आता है 24 पे, फिर से X 24 पे, Q 17 पे, I 9 पे, B 2 पे, V 22 पे और O 15 पे। नंबर ऑफ लेटर्स अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
जब 10 अक्षर यहां थे, स्पेलिंग 5 अक्षरों की बनी थी, और यहां भी अगर हमारे पास 10 अक्षर हैं तो स्पेलिंग बनने वाली है हमारे पास 5 अक्षरों की। अगर उल्टा चलूं, अगर मैं मान लीजिए राइट साइड से लेफ्ट साइड आना चाहता हूं तो क्या होने जा रहा है, ध्यान दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ पहले अक्षर को पकड़िएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले अक्षर को, पहले अक्षर को पकड़ के अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये 23 और ये 19 उल्टा चले तो 4 माइनस, फिर यहां से 4 माइनस, फिर P से भी 4 माइनस, फिर M से भी 4 माइनस, और फिर H से भी 4 माइनस। तो अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड आना चाहता हूं तो 4 4 माइनस करके कहूंगा, और अगर लेफ्ट से राइट साइड जाना चाहता हूं तो 4 4 प्लस किया हुआ नजर आ रहा है। तो यहां भी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले पहले अक्षर को पकड़ के चलता हूं, A E X I और V। हर एक अक्षर के 2 कोड किए गए हैं। यहां S 19 पे था तो जो पहला अक्षर है वो 4 जोड़कर बनाया गया है। अगर राइट साइड से लेफ्ट जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि 4 4 माइनस करके अक्षर बनाया गया है। तो 4 4 माइनस करने के बाद अगर अक्षर बनाया जाए तो क्या होगा, अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था जैसे मैं अक्षर लिखना प्रारंभ करता हूं लास्ट में जाके अगर मेरे को XY Z मिलते हैं तो इसके बाद फिर से ABC स्टार्ट कर दी जाती है, यही किया जाता है। यहां मेरे को A में से माइनस करना है, और A में से माइनस कितना करना है, 4। अगर A में से 4 में माइनस करना चाहता हूं तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये मान लीजिए कि ABC चलती जा रही है। A में से 1 माइनस करता Z, 2 माइनस करता, 3 माइनस करता है, 4 माइनस करता, 4 माइनस करने पे प्राप्त हो रहा है W, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो W से प्रारंभ होना चाहिए। क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट पे जाता 4 4 जोड़ा गया है, राइट से लेफ्ट पे आऊंगा तो 4 4 माइनस करना पड़ेगा। A में से 4 माइनस करने पे प्राप्त हो रहा है W। V5 पे इसमें से 4 माइनस करूंगा 1, पहला अक्षर है मेरा A। X24 पे इसमें से 4 माइनस कीजिए 20, 20वां अक्षर T। I9 पे फिर से 4 माइनस कीजिए 5, 5वां अक्षर हमारा होता है E। फिर आया V22 पे 4 माइनस कीजिए 18, 18वां अक्षर हमारा होता है R। यानी कि जो हमारे को इसने कोड दिया था ATEX, X Q I B V और O, दिया गया जो कोड है ये एक जो वाटर स्पेलिंग होगी उसका दिखाई देगा। हर एक अक्षर के इसने 2-2 कोड यहां पर बनाकर लिखे हैं। तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, जिसमें इसने अगर यहां से स्टार्ट करें तो 4 4 जोड़कर लिखा गया है, अगर राइट से लेफ्ट की बात करें तो 4 4 माइनस करके इसका आंसर फाइंड किया जा सकता है। और जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इस ऑप्शंस के आधार पे हम कहेंगे कि हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है WATER वाटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो IAS प्रीलिम IAS प्री एग्जाम में 2000 में पूछा गया एक प्रश्न है। प्रश्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्पेलिंग दी हुई नजर आ रही है हमें, मार्च, MARCH, मार्च। मार्च का कोड है OCTENJ। पूछा गया है RETURN, रिटर्न का कोड आपसे पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं कि किस आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला काम मैं इसकी नंबरिंग करने जा रहा हूं। M 13 नंबर पे, A1, R 18, C 3 और H 8। O 15 नंबर पे, C 3, T 20, E 5 और J होता है हमारा 10th। 2 जोड़ा हुआ नजर आया, 13 प्लस 2 15, फिर 2 जोड़ा हुआ नजर आया, फिर से 2 जोड़ा हुआ नजर आया, फिर से 2 जोड़ा हुआ नजर आया, फिर से 2 जोड़ा हुआ नजर आया। तो यहां दी गई श्रृंखला सिर्फ 2-2 के अंतराल पर चल रही है। दिए गए अक्षर में 2 जोड़ा जाए तो अगला अक्षर प्राप्त हो रहा है। यहां भी हम यही करेंगे। R 18 पे 18 और 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 राइट साइड जाने के लिए, 18 और 2 20, 20वां अक्षर T। E 5 पे 5 और 2 7, 7वां अक्षर G। T 20 पे 20 और 2 22, 22वां अक्षर V। U होता है 21 नंबर पे, जोड़ना है 2, 21 और 2 23, 23वां अक्षर होगा W। R 18 पे 18 प्लस 2 20, 20वां अक्षर T। N होता है 14 पे, 14 प्लस 2 16 और 16वां अक्षर होता है हमारा P। तो ये अगर रिटर्न का कोड कहा जाए तो T, G, V, W, T और P। दोस्तों जैसे मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, इससे एक बात तो क्लियर हुई होगी कि जो हम क्लास में क्वेश्चन सोल्व करते हैं उनका लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे देखा जाए तो काफी ज्यादा है। तो अगर आप जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही है, रीजनिंग के चैप्टर वाइज जो वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, अगर आप उन वीडियोस को भी अच्छे से देखते हैं तो सीसेट के एग्जाम में आने वाले रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर इस प्रश्न के ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो जो ऑप्शन आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं टी, जी, वी, डब्ल्यू, टी और पी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। 2000 में पूछा गया आईएएस प्री का एक क्वेश्चन था ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से श्रृंखला का नजर आया, जिसमें कहा गया है 7, फिर ब्लैंक है यानी x माना है इसने, या ब्लैंक भी कहा जा सकता है, 21, 31 एंड 43। ये एक प्रश्न है, x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। आइए सॉल्व करते हैं। यहां हमें नहीं पता अंतर कितना है, लेकिन अगर इनके बीच का अंतर देखा जाए तो पहले 10 का है और फिर अंतर 12 का है। अगर पहले अंतर 10 का और फिर अंतर 12 का है तो हम कह सकते हैं इस अंतर के आधार पे कि अंतर कहीं ना कहीं सम संख्याओं का चल रहा है। पहले 10 का, 10 प्लस 2 12 का, तो अगर वापिस आए आगे बढ़ते हुए तो 2 का अंतर बढ़ता जा रहा है, अगर वापिस आता हूं तो 2 का अंतर कम होता जाएगा। 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है पहले 6 ऐड करें, फिर 8 ऐड करें, फिर 10 और फिर 12 ऐड किया जाए। 7 प्लस 6 13 हो सकता है, यहां पे 13 लेकिन चेक करें। 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 10 31, 31 प्लस 12 43, 43। तो x की वैल्यू क्या रखी जाएगी इसमें? 13। अगर x की वैल्यू 13 रखी जाए तो दी गई श्रृंखला प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 12 के अंतराल पर चलती जा रही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ प्रश्न है ये सीसेट 2015 का एक प्रश्न था, जिसका आंसर आया है हमारा x की वैल्यू आई है 13, जो दिया गया तीसरा ऑप्शन है। फिर से एक प्रश्न नजर आया हमें, और दिया गया प्रश्न भी कोडिंग डिकोडिंग का ही एक प्रश्न है, जो सीसेट 2016 के एग्जाम में आया हुआ एक प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि यदि सिस्टम SYSTEM, सिस्टम का कोड है SYSMET, यदि नियरर NEARER, नियरर का कोड है AENRER, और आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन FRACTION, फ्रैक्शन का कोड अगर आपसे पूछा जाए। दोस्तों अगर आपको याद हो, जब हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर किया था तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कुछ इंटरचेंजिंग के क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे। ये जो हमारा प्रश्न है ये उसी इंटरचेंजिंग पर आधारित है, और ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के साथ भी आपको कवर करवाया गया था। क्या हो रहा है इस प्रश्न में देखिएगा, SYSTEMMET, लास्ट के 3 अक्षर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं रिवर्सिंग ऑर्डर में उल्टे लिखे हुए, लेकिन शुरू के 3 अक्षरों का क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि SYS को अगर उल्टा करके लिखा जाए तब भी SYS रहेगा। दूसरी स्पेलिंग चेक करता हूं मैं, NEAAEN, RER, यहां शुरू के 3 अक्षर क्लियर नहीं हो पा रहे थे और यहां लास्ट के 3 अक्षर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर पहली स्पेलिंग है शुरू के 3 अक्षर को उल्टा करूं तब भी ऐसे ही रहेंगे, सेम रखूं तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। यही अगर नियरर की बात की जाए, लास्ट के 3 अक्षर अगर सेम सीक्वेंस में रखे जाए तब भी RER रहेगा, और अगर इनको आपस में बदल कर लिख दिया जाए तब भी ये RER ही रहने वाला है। तो क्या होने जा रहा है देखिएगा, अगर दूसरी स्पेलिंग के शुरू के 3 अक्षरों को बदल के लिखा है तो सिंपल सी बात है पहली स्पेलिंग के भी 3 अक्षरों को बदलकर ही लिखा गया होगा, क्योंकि एक प्रश्न पे केवल एक ही प्रकार का तो लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। अगर पहली स्पेलिंग के लास्ट के 3 अक्षरों को उल्टा करके लिखा है तो दूसरी स्पेलिंग के अक्षर को भी उल्टा करके लिखा होगा। एक प्रश्न पे केवल एक ही प्रकार का लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। पहली स्पेलिंग से पता चल रहा है कि लास्ट के 3 अक्षर उल्टे करके लिखे हैं, और दूसरी स्पेलिंग से पता चल रहा है कि शुरू के 3 अक्षर उल्टे करके लिखे गए हैं, यानी कि इस स्पेलिंग को इसने 2 बराबर भागों में बांटने के बाद रिवर्सिंग ऑर्डर में उल्टे क्रम में लिखा है। तो अगर मैं फ्रैक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षरों की एक स्पेलिंग है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो स्टार्टिंग के 4 और बाद के 4, यहां इसने स्पेलिंग को 2 बराबर भाग में बांटकर शुरू के भाग को उल्टा करके लिखा है, बाद के भाग को उल्टा करके लिखा है। अगर इस प्रश्न में ऐसा किया जाए तो फ्रैक्शन के शुरू के 4 अक्षर FRAC, जिसको मैं लिखूंगा CAR और F, उल्टा हो गया। लास्ट के 4 अक्षर TION, इसको उल्टा किया जाए तो NOIT और T। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का आंसर है, जहां इसने एक ही स्पेलिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद पहले भाग उल्टा करके लिखा, फिर दूसरे भाग उल्टा करके लिखा। हमें ऐसा ऑप्शन जो नजर आ रहा है CARFNOIT, बोर्ड पे क्वेश्चंस के जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें 4 नंबर ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, CARFNOI और T, एक स्पेलिंग को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद पहले और दूसरे भाग को दोनों को उल्टा करके लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सी सेट के 2017 में आया हुआ एक प्रश्न है, जिसमें कहा गया है यदि 2, 5, 6 का मतलब है लाल रंग चाक, 5, 8 एंड 9 का मतलब है हरा रंग फूल। नेक्स्ट है 2, 5 एंड 4 सफेद रंग और चाक। आपसे पूछा गया कि सफेद का कोड इसमें से क्या होगा। ये हमारे प्रश्न कहलाता है सेंटेंस कोडिंग के। जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे उसमें आपको कुछ सेंटेंस कोडिंग के क्वेश्चन भी करवाए गए थे, जिसमें आपको कहा था कि जितने भी स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी उन सभी स्टेटमेंट्स का आपस में सोल्व होना जरूरी है। अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स की बात करूं तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट को जब मैं सोल्व करूंगा तो हमें कॉमन नजर आ रहा है 5। अगर यहां 5 कॉमन है तो उस तरफ भी कुछ कॉमन नजर आएगा, और यहां है हमारे पास कॉमन है रंग। तो अगर रंग का कोड पूछा जाता मैं कहता था कि रंग का कोड है 5। अब अगर इसकी भी बात की जाए, देखिए 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। 5 एक ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन आई और रंग भी तीनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं एक साथ इनको कैंसिल कर सकता हूं। अब अगर मैं देखता हूं कि फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन नहीं बचा है, सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं बचा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड की बात की जाए तो कॉमन जरूर नजर आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है 2। अगर 2 से 2 कैंसिल तो यहां पे चाक से चाक कैंसिल। चाक का कोड पूछा जाता मेरे पास क्या होता 2। हमसे कोड पूछा गया है सफेद, सफेद लास्ट वाली लाइन में है, ये कैंसिल नहीं हुआ। और अगर नंबरिंग की बात की जाए तो 4 एक ऐसा अंक है जो कैंसिल नहीं हुआ, तो हम कहेंगे सफेद का कोड होगा 4। सफेद को कोड से लिखा जाएगा 4। अगर लाल का कोड पूछा होता तो क्या होता 6। और अगर हरा का कोड पूछा जाता, हम हरे का कोड फाइंड नहीं कर सकते, हम कहते या तो 8 होगा या 9 होगा। सिर्फ और सिर्फ हम इसका कोड फाइंड नहीं कर सकते हैं कि हरे का कोड क्या होगा, बाकी सारे के सारे अक्षरों के कोड हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था सेंटेंस कोडिंग का। जब आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करवाया गया था उसमें सेंटेंस कोडिंग के काफी सारे क्वेश्चन हमने किए थे। ये था सी सेट 2017 का पेपर, जिसमें आपसे पूछा गया था सफेद का कोड, और इसका आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन का, यानी कि आंसर रियल आंसर की बात करें तो 4। आइए बात करते हैं इसके बाद की क्वेश्चंस की, जो सी सेट 2018 का एक प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि यदि मुंबई MUMBAI मुंबई का कोड है LSJXVC, दिल्ली का कोड आपसे पूछा गया है DELHI दिल्ली। चेक करते हैं, ग्रुप तो बन नहीं रहा है, नंबरिंग करते हैं। M13 पे U21 M13 V2 A1 और I9, L12 S19 J10 X24 V22 और C3। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आपको एक स्पेलिंग दी गई थी उस स्पेलिंग का जो कोड बनाकर दिया गया था, दोनों तरफ नंबरिंग करने के बाद अब इनका रिलेशन की बात करता हूं मैं। क्या हो रहा है, M13 पे और L12 पे हमें एक माइनस किया हुआ नजर आया, U21 पे S19 पे अब हमें 2 माइनस किया हुआ नजर आया। ध्यान दीजिए, पहले 1 माइनस था फिर 2 माइनस। M13 पे और J10 पे बहुत अच्छे से कहानी क्लियर हो रही है कि अब 3 माइनस किया गया। पहले 1 था माइनस, फिर 2 था माइनस, फिर 3 था माइनस। अब देखते हैं कि फिर 4 और फिर 5 माइनस किया गया है। तो यहां देखिएगा बी को इसने x लिखा है, तो यहां मैं चेक करना चाहता हूं कि कितना माइनस है। करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही आप अल्फाबेट लिखना स्टार्ट करते हैं, WXYZ के बाद फिर से ABCD प्रारंभ कर दी जाती है। या यूं कह लीजिए, अगर Z 26वां अक्षर है तो A को 27वां और B को 28वां माना जा सकता है। हर बार नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि A का कोड 1 मानना पड़ेगा या 27 मानना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं सारे के सारे लेटर्स को लिखने के बाद। अब मेरे को देखना है, पहले 1 माइनस था, फिर 2, फिर 3। B से मेरे को पहुंचना है X पे, तो B से X पे कैसे पहुंचा जा सकता है, यहां रहा B। 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और 4 माइनस। जब मैं B से X पे पहुंचना चाहता हूं तो कितना माइनस किया हुआ नजर आया, 4। यानी कि यह श्रृंखला माइनस की श्रृंखला है और यहां पे अंतर बढ़ता जा रहा है। पहले 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 4 माइनस। अब चेक करता हूं मैं, A को इसने लिखा है V। अगर A को V लिखा है तो देखते हैं 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस। इससे पहले आता है V, तो अब 5 माइनस। यानी अब कितना माइनस किया गया है, 5।
पहले -1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और अंत में हमें 6 माइनस किया हुआ नजर आया। ये 9th और ये 3rd लेटर है। हमें पता चल चुका है कि लॉजिक क्या है। पहले माइनस करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। आइए चेक करते हैं। D 4 पे, E 5 पे, L 12 पे, H 8 पे और I 9 पे। अगर 4 में से 1 माइनस करें 3, तीसरा अक्षर होता है C। E 5वां अक्षर, 5 में से 2 माइनस करें 3, तीसरा अक्षर B। L 12 पे, 12 माइनस 3 9, 9वां अक्षर I। H आता है 8 नंबर पे, 4 माइनस करना है, 8 माइनस 4 4, चौथा अक्षर D। I 9वां अक्षर, 5 माइनस करना है, 9 माइनस 5 4, चौथा अक्षर फिर से D। तो C B I D D। क्या आपको बोर्ड पे ऐसा कोई ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? C B I D एंड D, ऐसा ऑप्शन इसमें माफ कीजिएगा, 5 में से अगर 2 माइनस करें तो 3 आता है, तीसरा अक्षर हमारा होता है C। तो C C I D D, C C I D D हमें नजर आ रहा है पहले ऑप्शन में। तो हम कहेंगे कि 2018 में जो ये प्रश्न पूछा गया था इसका ऑप्शन होगा सबसे पहला ऑप्शन CCIDD। ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिए, इसमें मैंने 2 माइनस करने के बाद सेकंड लेटर लिख दिया था। अगर 5 में से 2 माइनस करें तो 3 होगा, तीसरा अक्षर C आएगा। आइए बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न की। लास्ट प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी 2018 CSET में आया हुआ एक प्रश्न है और वो प्रश्न पूछा जो गया था, वो प्रश्न पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित। किस प्रकार का प्रश्न था मैं बोर्ड पे नोट कर रहा हूं। लिखा गया है यदि RAMON, इसका कोड है 1 2 3 4 एंड 5। DINESH, दिनेश का कोड है 675849। आपसे पूछा गया कि HAMAM, हमाम का कोड क्या होगा। CSET 2018 का ही एक प्रश्न है। पहले ये देखिए, क्या हमाम के सारे अक्षर पहले आ चुके हैं। HAMAM, यानी दी गई स्पेलिंग का कोड ऊपर से मिलकर ही बनने वाला है। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रश्न आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में करवाए थे। एक प्रश्न किया गया था, यदि DOG डॉग का कोड है 1 2 3, MAY मे का कोड है 4 5 6, NO नो का कोड है 9 2। तो मंडे का कोड मैंने आपसे पूछा था जिसका आंसर आया था 429156। अगर आपने हमारी कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देखी होगी तो शायद आपको याद होगा, ये बिल्कुल उसी पर आधारित एक प्रश्न है जिसमें ये H का कोड क्या लिखना चाहता है। H की जगह लिखना चाहता है नो, A की जगह लिखना चाहता है ये 2 और M की जगह लिखना चाहता है ये 3। 2 3 2 3। क्या हमें कोई ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है नो के साथ 2 3 2 3? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमें ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहां देखिएगा, दी गई स्पेलिंग अगर ऊपर के अक्षरों से मिलकर बनती है तो ऊपर के अक्षरों से मिलाकर अगर आंसर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा, HAMAM। H का कोड 9 लिया जाएगा, A का कोड 2 और M का कोड 3, तो HAMAM। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो CSET में या IAS के प्री एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस थे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सीरीज और कोडिंग रिकॉर्डिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हमने उनको डिस्कस किया। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ पाया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको इस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।